गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पुराणों का सांस्कृतिक महत्व क्या है इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि पुराण क्या है, कौन कौन से हैं। पुराण शब्द का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन आख्यान होता है। इनमें प्राचीन शासकों की वंशावलियाँ मिलती हैं। इसके साथ साथ पुराणों में ऐतिहासिक कथाओं का क्रमबद्ध विवरण भी प्राप्त होता है। पुराणों की रचयिता लोमहर्ष व उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते हैं। पुराणों की कुल संख्या 18 है। इनमें मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन व प्रामाणिक माना जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कंपटीशन एग्जाम्स में कि सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, तो आपको याद रखना है मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन है। विष्णु पुराण में भारत के वर्णन के बारे में कहा गया है कि समुद्र के उत्तर में तथा हिमालय के दक्षिण में जो स्थित है वह भारत देश है और वहाँ की संतानें भारतीय हैं। मत्स्य, वायु तथा विष्णु पुराण में प्राचीन राजवंशों का विवरण है। मौर्य वंश की जानकारी के लिए विष्णु पुराण में काफ़ी सामग्री प्राप्त होती है। इसी प्रकार शुंग सातवाहन वंश की जानकारी मत्स्य पुराण से प्राप्त होती है और गुप्त वंश की जानकारी वायु पुराण से प्राप्त होती है। अमरकोश में पुराणों के 5 विषय बताए गए हैं। सर्ग सृष्टि, प्रतिसर्ग सृष्टि यानी प्रलय के बाद पुनः सृष्टि, वंश या देवताओं व ऋषियों के वंश का वर्णन है। चौथा वंशानुचरित यानी राजवंशों का वर्णन है। और 5वां मनवंतर यानी अनेक युग, महायुग, युग चक्र, इनका इसमें वर्णन किया गया है। पुराणों का समय है वो ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी माना जाता है, परंतु वर्तमान रूप में जो पुराण उपलब्ध हैं उनकी रचना गुप्त काल में हुई थी। और जो 18 पुराण हैं उनमें है वायु, ब्रह्मांड, मार्कंडे, विष्णु, मत्स्य, भागवत, कूर्म, वामन, लिंग, वराह, पद्म, नारदाय, अग्नि, गरुड़, ब्रह्मा, स्कंद, ब्रह्मवैवर्त और भविष्य पुराण महापुराण है। यानी 18 पुराण माने जाते हैं। जिस प्रकार जातक कथाओं के द्वारा बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार हुआ, वैसे ही पुराणों के द्वारा पुराने हिंदू धर्म का भी काफ़ी प्रचार प्रसार हुआ है। तो हमारे भारतीय इतिहास एवं संस्कृति की दृष्टि से पुराणों का बहुत ही महत्व है। पुराणों में ऐतिहासिक सामग्री की उपलब्धता हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब क्वेश्चन हमारे सामने प्रश्न चिन्ह ये पैदा होता है कि पुराणों का सांस्कृतिक महत्व क्या है। कई बार बड़ा प्रश्न भी पूछा जाता है और उस पर टिप्पणी भी पूछी जा सकती है कि पुराणों के सांस्कृतिक महत्व का वर्णन कीजिए। पुराणों ने ही वर्तमान जो हिंदू धर्म है उसको वर्तमान रूप प्रदान किया गया है। और इसके अलावा पुराणों में धार्मिक और सांस्कृतिक समन्वय का भी दृष्टिगोचर होता है। पुराणों में वर्णाश्रम व्यवस्था और भागवत धर्म का समन्वय मिलता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी पुराणों ने वर्णाश्रम धर्म को स्थापित करने का प्रयास किया और शैव और वैष्णव धर्मों को इसके सांचे में डाल दिया। शिव को वर्णों और आश्रमों के पृथक कर्मों का प्रवर्तक बताया है। पुराणों में वर्णाश्रम धर्म के लिए अनेक कथाएं भी कही गई हैं। यानी वर्ण प्लस आश्रम, वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, और आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम, इनका समुचित पालन करने से हमारी संस्कृति की उन्नति होती है। इस प्रकार की बातें कही गई हैं। और पुराणों के माध्यम से वैष्णव और शैव धर्म प्राचीन सामाजिक व्यवस्था के पोषक बन गए और इस प्रकार ये हमारे संस्कृति में
इनका महत्वपूर्ण स्थान है। पुराणों में वैदिक विचारों का नया रूप। पुराणों में वैदिक विचारों, देवताओं आदि को नए विश्वास, मान्यताओं और आख्यानों का आवरण चढ़ाया गया है। इनमें चिंतन मनन की जो परंपरा है वो वैदिक है। वेदों की सोम विद्या, वीराज धेनु विद्या, देवासुर विद्या, सावित्री विद्या, पशु विद्या आदि के पौराणिक आख्यान इनमें बताए गए हैं। और एक तरीके से वेदों की जो कथाएं हैं उनका पुराणों में भी मिल जाते हैं। पुराणों पर महायान धर्म का प्रभाव। जिस प्रकार पुराणों ने वैदिक धर्म को भागवत धर्म के साथ समन्वित किया, वहाँ उन्होंने बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के महाकरुणा और लोक मंगल के आदर्श को भी अपनाया है। इनमें राजा के अच्छे कर्मों के बारे में विवरण दिया है। कि राजा को अच्छे कार्य करने चाहिए जिनके उनकी प्रजा भी सुखी होती है और राजा को भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। पुराणों में प्रवृत्ति और निवृत्ति का संगम, यानी पुराणों में प्रवृत्ति और निवृत्ति के संगम पर भी प्रकाश डाला गया है। पुराणों में कर्म और मोक्ष, प्रवृत्ति और निवृत्ति का सुंदर समन्वय मिलता है। पद्म पुराण, अग्नि पुराण, कूर्म पुराण और गरुड़ पुराण में कहा गया है कि संसार में आकर कर्म करना मनुष्य का कर्तव्य है। विद्या अध्ययन समाप्त कर विवाह करना, गृहस्थ जीवन बिताना, लोक मंगल के कार्य करना प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य है। मनुष्य को कर्म करने से ही उसे सुख की अनुभूति होती है, जिसके द्वारा अच्छा जीवन जिया जा सकता है। लोक जीवन बिताते हुए उसे साधारण धर्म और स्वधर्म का सामंजस्य करना चाहिए। अहिंसा, क्षमा, इंद्रिय निग्रह, दया, दान, शौच, सत्य, तप, ज्ञान आदि पर भी इसमें बल दिया गया है। पद्म पुराण में तो ये कहा गया कि अहिंसा ही सर्वोपरि है, इसमें सभी धर्मों का सार है। नरसिंह पुराण में कहा गया है कि मन को काम और क्रोध से मुक्त रखना अनिवार्य है। इस प्रकार पुराणों में सार्वभौमिक जो नैतिक आदर्श हैं उन पर बल दिया गया है, जो कि भारतीय संस्कृति में भी इनका महत्वपूर्ण स्थान है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पुराणों में धार्मिक और सांस्कृतिक जो समन्वय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हमारे जो दक्षिणी पूर्वी एशिया में भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार हुआ, जिसके कारण भारत बृहत्तर भारत बन गया, उसमें भी हमारे पुराणों की महत्वपूर्ण भूमिका है। भारतीय संस्कृति के इस प्रकार जो भक्ति, ज्ञान और कर्म, धर्म, अर्थ और काम और व्यवहारिक जीवन में संतुलित करने की जो अपूर्व शक्ति है वो पुराणों की ही देन है। इस प्रकार पौराणिक जो साहित्य है वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पुराणों के सांस्कृतिक महत्व का वर्णन कीजिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमें इसमें ये 5-7 बिंदु ये ध्यान में रखने हैं कि प्राचीन भारतीय इतिहास की स्रोत सामग्री के रूप में पुराणों में वर्णाश्रम व्यवस्था और भागवत धर्म का समन्वय। अगला पॉइंट है पुराणों में वैदिक विचारों का नया रूप, पुराणों पर महायान धर्म का प्रभाव, पुराणों में प्रवृत्ति और निवृत्ति का संगम है, और हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक समन्वय का होना। तो इस प्रकार ये जो बिंदु हैं वो आपको याद करने हैं, और वीडियो को पूरे सुनने के बाद में आपको इसकी PDF नोट्सों का भी अध्ययन करना है। इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद।